चंपावत में उपचुनाव आज सीएम सहित 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। शाम 5 बजे तक होगा मतदान। ईवीएम में बंद हो जाएगी दिग्गजों की तकदीर का फैसला। चंपावत उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। सीएम धामी ने मतदान केंद्र पहुंचकर भी लिया जायजा। सीएम धामी ने त्याग कुशल शासक महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर किया नमन। कहा, लोक सेवा एवं नारी शक्ति के सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान हमेशा प्रेरणा स्तंभ। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी का नामांकन आज। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बुलाई बैठक। सोमवती अमावस्या पर टूटा कुंभ का रिकॉर्ड। 34 लाख श्रद्धालुओं ने किया गंगा में स्नान। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 7 नए संक्रमित। प्रदेश में अब तक 69 एक्टिव केस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और आज अपने इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सबसे पहले चंपावत के सियासी रण की। जी हां, चंपावत उपचुनाव पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 151 पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा नजर आ रही है। कुल 96,016 मतदाता हैं। चंपावत सीट पर मतदान लगातार जारी है। चंपावत सीट पर भाजपा का पिछले 2 टर्म से दबदबा देखने को मिला है। कैलाश चंद्र गैतोड़ी ने सीएम के लिए खाली की है सीट। सीएम धामी पहुंचे बनबसा मतदान केंद्र और मतदान केंद्र पहुंचकर लोगों से भी मुलाकात की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मतदान केंद्र का उन्होंने चंपावत उपचुनाव पर वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। 151 पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। कुल 96,016 मतदाता हैं। तो आज चंपावत सीट पर उपचुनाव के तहत वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। कैलाश चंद्र गैतोड़ी ने खाली की है सीएम के लिए सीट और सीएम धामी पहुंचे हैं बनबसा मतदान केंद्र। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड से आज चंपावत की चुनौती सामने आ रही है। मतदान केंद्र पहुंचे लोगों से मुलाकात की है पुष्कर सिंह धामी ने। तो चंपावत के सियासी रण को लेकर आज हम के न्यूज पर आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र का जायजा लेने भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उपचुनाव में चंपावत से चुनावी मैदान में और आज चंपावत में उपचुनाव के तहत शाम 5 बजे तक होगा मतदान। फिलहाल ये बड़ी खबर। 151 पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा दिखाई दे रही है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं जनता अपने मताधिकार को लेकर उत्साहित नजर आती है। कुल 96,016 मतदाता हैं और उपचुनाव चंपावत में हो रहा है। कैलाश गैतोड़ी की सीट खाली करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव में चंपावत सीट से उतरे और निर्मला गैतोड़ी कांग्रेस से यहां पर टक्कर देती हुई नजर आएंगी। 151 पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और निरीक्षण करने के लिए बूथ का पहुंचे। अहम खबर आपको बता दें, चंपावत सीट पर मतदान लगातार जारी है। तो चंपावत सीट पर मतदान लगातार जारी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और चंपावत सीट पर भाजपा का पिछले 2 टर्म से दबदबा देखने को मिल रहा है। तो चंपावत सीट पर भाजपा का पिछले 2 टर्म से दबदबा है। कैलाश चंद्र गैतोड़ी खाली सीट की है। तो कैलाश चंद्र गैतोड़ी की सीट खाली करने के बाद उपचुनाव में चंपावत से चुनावी मैदान में है पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। मतदान केंद्र पहुंचे लोगों से मुलाकात की है। फिलहाल ये अहम खबर और मतदान केंद्र का जायजा भी लिया है पुष्कर सिंह धामी ने। तो फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आ रही है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। ये अहम जानकारी आपको बता दें। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग और 151 पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें। शाम पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है और यह अहम खबर चंपावत उपचुनाव पर वोटिंग जारी है। तो चंपावत उपचुनाव पर वोटिंग जारी, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 151 पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कुल 96,016 मतदाता आज दिग्गजों की किस्मत का फैसला कैद करेंगे। बूथ्स में स्टार्ट हो गया है। जैसे सुबह से ही मॉक पोल स्टार्ट हो गया था और 7 बजे सभी 151 बूथ में पोल स्टार्ट हो गया है। और जैसे अभी मैंने 2 बूथ विजिट कर लिए हैं और काफ़ी भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं। तो हमें आशा है कि हमारा स्वीप प्रोग्राम और जो जनता का हमें सहयोग मिल रहा है और मेरा सभी से निवेदन है
कि आपके साथी तो बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, तो आप भी घर से निकलें और थोड़ा कष्ट करके मतदान देने जरूर आएँ। धन्यवाद। मतदान केंद्र पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां पर मतदान केंद्र का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर खुद पुष्कर सिंह धामी मतदान केंद्रों का जायजा लेने के लिए पहुंचे और 151 पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा नजर आ रही है। तो 151 पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है कड़ी सुरक्षा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुल 96,016 मतदाता यहां पर हैं। तो अहम खबर आपको हम बता दें, चंपावत उपचुनाव पर वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कुल 96,016 मतदाता यहाँ पर हैं। तो कुल 96,016 मतदाता हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। और अब चुनाव में घमासान है। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुद पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में, तो वहीं कांग्रेस से निर्मला गैतोड़ी कड़ी टक्कर देते हुए पुष्कर सिंह धामी को यहां पर नजर आ रही हैं। अब चुनाव में धामी वर्सेस निर्मला गैतोड़ी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव में खटीमा से हारे थे, जिसके बाद उपचुनाव हो रहा है। चंपावत से चुनावी मैदान में है और निर्मला गैतोड़ी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कड़ी टक्कर बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देती हुई दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल ये कड़ी टक्कर उपचुनाव में घमासान धामी वर्सेस निर्मला गैतोड़ी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी के प्रत्याशी और चंपावत से चुनावी मैदान में हैं। निर्मला गैतोड़ी कांग्रेस प्रत्याशी चंपावत में उपचुनाव में कड़ी टक्कर दे रही हैं पुष्कर सिंह धामी को। तो बड़ी खबर, उपचुनाव में घमासान पुष्कर सिंह धामी वर्सेस निर्मला गैतोड़ी। तो पुष्कर सिंह धामी वर्सेस निर्मला गैतोड़ी, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उपचुनाव में घमासान की, जहां पर पुष्कर सिंह धामी को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई देंगी निर्मला गैतोड़ी। तो पुष्कर सिंह धामी को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई देंगी निर्मला गैतोड़ी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनावी मैदान में कैलाश गैतोड़ी के सीट खाली करने के बाद चंपावत से चुनावी मैदान में उतरे हैं। और निर्मला गैतोड़ी यहां पर कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगी। सीएम धामी बनबसा मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, बनबसा मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बूथों के निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचे हैं और 151 पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। और कुल 96,016 मतदाता हैं। और चंपावत उपचुनाव पर वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कुल 96,016 मतदाता हैं। तो कुल 96,016 मतदाता हैं। और चंपावत सीट पर भाजपा का पिछले 2 टर्म से है दबदबा। चंपावत सीट पर भाजपा का पिछले 2 टर्म से दबदबा है। और फिलहाल ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, कैलाश गैतोड़ी के सीट खाली करने के बाद चंपावत से चुनावी मैदान में पुष्कर सिंह धामी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर चंपावत में सियासी रण आज खेला जा रहा है। मतदान केंद्र का जायजा लिया है खुद पुष्कर सिंह धामी ने। और आज कांग्रेस से कड़ी टक्कर देते हुए निर्मला गैतोड़ी पुष्कर सिंह धामी को नजर आ रही हैं।
151 पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है। कुल 96,016 मतदाता यहां पर दिखाई दे रहे हैं। चंपावत उपचुनाव पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग, तो शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। फिलहाल यह अहम जानकारी, 151 पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा नजर आ रही है। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और चंपावत सीट पर मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। तो फिलहाल यह अहम खबर, चंपावत सीट पर भाजपा का पिछले 2 टर्म से दबदबा बना हुआ है और कैलाश गैतोड़ी के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई। और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार जुड़ चुके हैं देहरादून से। अभिषेक, फिलहाल बताया जा रहा है मतदान शुरू हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी ने कई बूथों का जायजा भी लिया है। क्या जानकारी है आपके पास? फिलहाल क्या स्थितियां हैं मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल, देखिए आज चंपावत सीट पर जो है मतदान किया जा रहा है। सुबह से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ, सुबह से ही वो कई बूथों का दौरा कर चुके हैं। तो वहाँ से इस तरह की स्थिति है, शांतिपूर्ण तरीके से है नहीं। उस चीज को देखने के लिए सुबह से ही मुख्यमंत्री कई बूथों का दौरा कर चुके हैं। सुरक्षा की बात करें तो काफी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। आपकी बल जो है वो तैनात किया गया है। साथ ही आज सुबह से जो मतदान 7 बजे शुरू हुआ है वो शाम 5 बजे तक किया जाएगा। वोटर्स की बात करें तो पूरे चंपावत में 96,000 से ज्यादा वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का आज प्रयोग करने वाले हैं, जिनमें से 54,000 के आसपास जो है पुरुष मतदाता है और 42,000 के आसपास जो है वो महिला मतदाता है। कुछ युवा भी हैं जो इस विधानसभा के जो उपचुनाव है उसमें दूसरी बार वोट डालेंगे, क्योंकि पहली बार जो वोट उन्होंने किया था कैलाश गहतोड़ी को, वो अपनी सीट उन्होंने छोड़ी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से उम्मीदवार के तौर पर, भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि चुनाव जो है आज सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अभी मतदाता बूथ पे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा करीब शाम तक ज्यादा से ज्यादा मतदान होने की वो उम्मीद है। जी बिल्कुल, यानी मतदान को लेकर उत्साह जो है वो दिन के साथ ही बढ़ता जा रहा है मतदाताओं में। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम हो जाता है कि हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में सुबह से ही कतारों में लोग खड़े नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट डालने को लेकर लोग उत्साहित हैं। क्या जो टक्कर है जनता के बीच में, इस बार कौन से मुद्दे हैं चंपावत में वोटिंग करने को लेकर? सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम लोगों के दिमाग में है या फिर वो अन्य मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं? जो जैसे मुख्यमंत्री, आपने कहा मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वाकई ये जहन में होता है जनता के कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नाम जो है वो बहुत बड़ा है, यानी लोगों को लगता है कि सरकार जो सत्ता पक्ष है उसके मुखिया हमारे यहाँ से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हम शायद उनके जीतने के बाद यहाँ पे विकास और ज्यादा तेजी से होगा। तो ये बात जहन में होती है, लेकिन वोटर्स के मन में क्या है ये जो है जब चुनाव का परिणाम घोषित होता है तभी पता लगता है। फिलहाल की स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री का जो नाम है वो बड़ा है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। अंतिम जो परिणाम है वो 3 जून को सभी के सामने होगा। बिल्कुल, अभिषेक बने रहेगा हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और फिलहाल हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, चंपावत सीट पर भाजपा का पिछले 2 टर्म से हम देखें तो दबदबा रहा है, विपक्षी इसे सेफर सीट लगातार कह रहे थे, और आज फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आ रहा है? माहौल कैसा है चंपावत में? बिल्कुल गरिमा, देखिए सुबह से ही जो है मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और भारी भीड़ जो है वो सभी मतदान केंद्रों में वो देखने को मिल रही है। अब तक की बात करें तो 151 जो है बूथ जो है वो बनाए गए हैं। पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में जो मतदाता है
वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव है वो 8 बजे से 5 बजे का उसका टाइमिंग रहता था, लेकिन इस बार जो है निर्वाचन ने 1 घंटे की और राहत जो है इससे दी है, क्योंकि 7 बजे से लगातार मतदाता जो है वो लाइन लगा करके सभी मतदान केंद्रों में मौजूद है। और ये मतदान जो है सुबह 7 बजे से 5 बजे तक चलेगा। साथ ही इसके साथ बताएं, क्योंकि टक्कर जो है वो दो पक्षों के बीच में देखने को मिल रही है। अगर बात करें तो धामी जो है वहां से लड़ रहे हैं और भाजपा की तरफ से, तो दूसरी तरफ जो है निर्मला घेतोड़ी जो है वो कांग्रेस की प्रत्याशी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो महिलाओं के तौर पे जो चेहरा रखा है कांग्रेस ने, और कांग्रेस की जो घेतोड़ी है उसने उन्होंने जो है वो महिलाओं के साथ जो है शुरू से जमीनी स्तर पे काम किया है, तो कहीं ना कहीं उनको भी कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन ये भी बात है गरिमा, क्योंकि जिसकी मौजूदा सरकार होती है उसका प्रत्याशी अगर उपचुनाव में कहीं लड़ता है तो उसका कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो भारी होता है, क्योंकि आम जनता की जो भावनाएं हैं वो यही सोच के चलती है कि जो सरकार मौजूदा है वो आगे जो है अगर उनका कैंडिडेट आता है तो वो आगे विकास की गंगा को जो है वो प्रदेश के अंदर बहाएगा। लेकिन बहरहाल ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये मतदान जो है वो जनता का रुझान जो है वो किसकी तरफ जाएगा। लेकिन आज जो है सुबह 7 बजे से 5 बजे तक की वोटिंग होनी है, और उसके बाद जो ईवीएम मशीनें हैं उनमें जो है भाग्य जो है वो कैद हो जाएगा, और ये 3 जून को जो है रिजल्ट और तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आखिरकार जनता की उपेक्षाओं पर कौन खरा उतरता है। तो तमाम जो चीजें हैं इनको लेकर के तैयारी कर ली गई है, और अच्छे तरीके से जो कहा जा सकता है कि बड़ी व्यवस्थाओं के साथ जो है निर्वाचन ने तैयारी की है। और जो मतदाता है उनमें काफी रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि मतदाता सुबह से ही लाइनें जो है गरिमा वो लगा करके खड़े हैं। वो अपने वोट की टाइमिंग के हिसाब से चल रहे हैं कि उनका जब वो टाइम आएगा तो वो किस प्रत्याशी को कैसे वोट देंगे। तो कहा सबके मूल अलग अलग जो है जन समस्याओं को लेकर के कोई वोट डाल रहा है, कोई अन्य समस्याओं को लेकर के वोट डाल रहा है, कोई बेहतर कामों को लेकर के वोट डाल रहा है। तो ये बहरहाल देखना होगा कि किस तरफ जो है रुझान आता है। लेकिन मतदाता जो है वो सुबह से ही जो है लाइनें जो है वो कतारें जो है वो लंबी देखने को मिलती है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं कि बिल्कुल आज भी जो चुनाव है वो सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे पर जनता नहीं देख रही, बल्कि कहीं ना कहीं वो अपने मुद्दों को भी ध्यान में रख रही है। राजेश जी, आप देखिए इसके पहले खटीमा में जिस तरह से नतीजे सामने आए, पुष्कर सिंह धामी को हार मिली थी, और आज भी चुनाव है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ताज मुख्यमंत्री का दांव पर लगा हुआ है। बेहद बड़ा चुनाव हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि ये विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का चुनाव है। इसके बाद सत्ता में बड़ा उलटफेर हो सकता है अगर कहीं थोड़ा बहुत भी पुष्कर सिंह धामी के वोटिंग प्रतिशत या किसी भी चीज में कमी आती है। क्या लगता है राजेश जी, फिलहाल टक्कर तो आपने कहा कड़ी है, ये नतीजों के साथ स्पष्ट होगा, जनता का मूड किस तरफ है? क्योंकि आप बेहतर तरीके से उत्तराखंड में ग्राउंड जीरो पर कवर करते हैं, आप जानते हैं, क्या इस बार जो कमियां खटीमा में रह गई थी भारतीय जनता पार्टी उन कमियों को पूरा कर पाने में सफल नजर आ रही है? देखिए गरिमा, आपका सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सवाल जो है देखिए जो इस समय जो भाजपा के कैंडिडेट हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी अगर बात करते हैं तो देखिए उनके पास होने के लिए बहुत कुछ है। अगर जनता उनको प्यार नहीं देती है और जनता उनके कामों को लेकर के अगर उनको आगे नहीं बढ़ाती, तो मुझे लगता है कि धामी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो आने वाले समय में हो सकता है। और लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो निर्मला घेतोड़ी जिसको कहते हैं, उनके पास होने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ उनकी स्थानीय तौर पर जो बड़ी पहचान है, जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर के वो आगे बढ़ी है। लेकिन अब देखिए ये सब चीजें जो है वो मतदाता के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो किसकी तरफ रुझान उसका रहता है और कौन किस मुद्दों को लेकर के किस कैंडिडेट को वोट देता है, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल जो है मतदाता अपने मत का जो है अधिकार जो है वो प्रयोग कर रहा है। और इसके साथ साथ जो है आज सुबह से हमने देखा है कि जो पुष्कर सिंह धामी है वो पहले अपने स्थानीय जो वहां पर मंदिर है, शिव मंदिर, वहां पर वो गए थे, उन्होंने पूजा अर्चना करी और तब उन्होंने जाकर के लोगों से जो है वहां पर अपना मतदान जो है वो मकसद जो है वो वहां पर लोगों से रिक्वेस्ट करी या जो भी है, मतलब उस तरीके से जो है उन्होंने लगातार कैंपिंग जो है वो देखने को मिली रही है। क्योंकि इससे पहले की भी बात करें तो तमाम जो दिग्गज नेता है वो लगातार जो है वहां पर जो है लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार रोड शो कर रहे हैं। तो देखिए कितना इम्पैक्ट जो है वो पार्टी को
को मिलता है ये तो अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ ऐसी गाइडलाइंस भी जो निर्वाचन की है जिसमें ज्यादा खुलकर के कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये साफ है कि कांटे की जो टक्कर है वो दोनों पक्षों के बीच में है और कांग्रेस और भाजपा कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती कि ये सीट का जो है उनको नुकसान हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि धामी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है अगर इस तरीके का कोई नेगेटिव रिजल्ट जो है आने वाले भविष्य में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा पहले से ही स्वस्थ दिखती है, उनका ये लगता है कि शायद एक औपचारिक तौर पे एक जो ऐलान है और एक तरीके से जो एक मोहर है वो सिर्फ जनता छिड़कनी बाकी है। बाकी भाजपा जो है एक तरफा सीट निकाल लेगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी इस तरीके का कॉन्फिडेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये सारी चीजें जो है आगे समय अनुकूल जैसा होगा, समय परिस्थितियां जो है वो बताएंगी कि आखिरकार कौन मतदाता जो है, कौन जो कैंडिडेट है वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। फिलहाल जो है गरिमा जो है वो लगातार सुबह से, जैसे मैंने आपको बताया है कि मतदाता जो है अपने मत का जो है अधिकार लेकर के वहां पहुंचा है और वो देख रहा है कि आखिरकार मुझे जनता देख रही है कि उनके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली पानी की समस्या हो, चाहे वो रोडों की कनेक्टिविटी की समस्या हो, चाहे वो बच्चों के पढ़ने की या स्कूलों की समस्या हो। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पहाड़ के जिनको लेकर के आगे विकास की गंगा जो है वो बहेगी। कौन कैंडिडेट उसको और बेहतर तरीके से कर पाएगा, ये वहाँ बिल्कुल यानी बड़ा कहीं ना कहीं बड़ा चुनाव है और जनता के मन में हर वो चीज है, वो हर एक समस्या का निवारण भी चाहती है और देखना होगा कि इस बार क्या कुछ नतीजों में सामने आता है। राजेश जी, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, 151 पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा नजर आ रही है और 96,016 मतदाता हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन चंपावत के सियासी रण को लेकर के न्यूज पर वहां कवरेज लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चंपावत के सियासी रण की शुरुआत हो चुकी है और मतदान की शुरुआत आज हो चुकी है। आज उपचुनाव के तहत मतदान हो रहा है। चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और सुबह से अब तक 9% मतदान हुआ है। तो सुबह से लेकर अब तक 9% मतदान हो चुका है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पोलिंग बूथों पर सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो पोलिंग बूथों पर सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तो चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान जारी, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। तो पोलिंग बूथों पर सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी समेत 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चंपावत से चुनावी मैदान में है पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस निर्मला गहतोड़ी उन्हें बड़ी टक्कर देते हुए आज दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
तो इस बार चंपावत से चुनावी मैदान में है पुष्कर सिंह धामी और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको हम चंपावत का चुनावी इतिहास एक बार दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ रहा है। उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद पहली बार 2002 में यहाँ पर चुनाव हुआ था। तो चंपावत सीट के सियासी इतिहास को आप ग्राफिक्स के जरिए के न्यूज पर देखिए। 2002 चुनाव में कांग्रेस के हिमेश खरकवाल की जीत हुई थी और निर्दलीय प्रत्याशी मदन सिंह को यहाँ पर शिकस्त दी गई थी। तो निर्दलीय प्रत्याशी मदन सिंह को शिकस्त दी थी और हिमेश खरकवाल पहली बार विधायक बने थे चंपावत से। चंपावत से हिमेश खरकवाल पहले विधायक थे और 2007 चुनाव में खरकवाल को भाजपा की वीना ने हराया था। 2007 में भाजपा की वीना ने हराया था और 2012 विधानसभा चुनाव में फिर से पासा पलटा। तो 2012 के विधानसभा चुनाव में पासा एक बार फिर से पलटा था। और यह अहम खबर आपको बता दें, इस बार हिमेश का मुकाबला बसपा के मदन सिंह से हुआ था और 2017 के चुनाव में भाजपा के कैलाश चंद्र गैतोड़ी की जीत हुई थी। तो 17 के चुनाव में कैलाश चंद्र गैतोड़ी जीते। 22 के विधानसभा चुनाव में भी कैलाश गैतोड़ी विजयी हुए थे। यानी 17 और 22 दो टर्नआउट से लगातार भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। कांग्रेस प्रत्याशी हिमेश को शिकस्त मिली थी। तो कांग्रेस प्रत्याशी हिमेश को मिली थी शिकस्त। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता रहे, गैतोड़ी ने खरकवाल को 5400 कुछ वोटों से हराया था और राज्य गठन के बाद पहली बार 2002 में यहाँ पर चुनाव हुआ था। तो चंपावत सीट के सियासी समीकरण को आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं। यह आम जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी हमने दिखाया कि किस तरह से पिछले 2 कार्यकाल से 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के कैलाश गैतोड़ी की ही जीत हो रही है, लेकिन इस बार उन्होंने सीट खाली की है पुष्कर सिंह धामी के लिए और निर्मला गैतोड़ी उन्हें यहाँ पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने एक महिला वाला दांव खेला है, उन्होंने निर्मला जी को चुनाव में उतारा है। टक्कर कितनी तेज है और खासतौर पर कैलाश गैतोड़ी ही, जातिगत समीकरणों की बात कर ले तो कैलाश गैतोड़ी पहले विजयी हुए थे, इस बार निर्मला गैतोड़ी हैं चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी से। क्या इसका भी असर कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल गरिमा, देखिए चंपावत उपचुनाव के लिए जब प्रत्याशी का चयन करने की बात थी तो कांग्रेस के जो जातिगत वो एक तरह से कांग्रेस ने खेला है। आप कह सकते हैं कि जब कैलाश गैतोड़ी जो साल 2017 तक जो सीट जीतने के जो जीतने वाले प्रत्याशी थे वो एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, यानी उत्तराखंड में जो सरकार बनने का जो सिलसिला था 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, तो उसी के अनुसार यहाँ पे जो है सीट वो जीती जाती थी। लेकिन साल 2017 में कैलाश गैतोड़ी विजयी हुए। 2022 में जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव है उसमें एक बार फिर कैलाश गैतोड़ी जो है वो विधायक बनकर आए। यदि आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में भी जो मिथक था वो टूटा और चंपावत में भी जो मिथक था प्रत्याशी के जीतने का वो टूटा, यानी रिटेन प्रत्याशी ने किया। अब बात थी कि कांग्रेस किस तरह से टक्कर दे पाए। कांग्रेस ने वहां पर जातीय समीकरण देखते हुए जाति कार्ड खेला, यानी कैलाश गैतोड़ी के ऑप्शन पे उन्होंने निर्मला गैतोड़ी को टिकट दिया। उनको लगता है कि जातिगत समीकरण में शायद निर्मला गैतोड़ी बाजी मार जाए और वो चुनाव जीत जाए। लेकिन गरिमा देखिए, मुख्यमंत्री का जो नाम होता है वो बहुत बड़ा होता है और सत्ता पक्ष यानी अभी जो है सत्ताधारी जो पार्टी है उसके मुखिया के तौर पे जो चुनाव लड़ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, जनता के जहन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर होती है कि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वो अगर सीट जीतते हैं तो यहाँ पे जो है विकास और ज्यादा तेजी से होगा। तो ये जो है वोटर्स के मन में होता है। लेकिन साथ ही साथ अगर कांग्रेस की बात करें, पूरी मेहनत से उन्होंने प्रचार किया है। जो उनके स्थानीय नेता थे, जो प्रदेश स्तर के कई बड़े नेता थे, उन्होंने पूरे 24 दिन लगातार जो है जनसंपर्क कार्यक्रम और चुनाव प्रचार अपने प्रत्याशी के लिए किया है। अगर बात करें बीजेपी की, भाजपा की, तो उनके भी कई बड़े नेताओं, कैबिनेट मंत्री, साथ ही यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी बिल्कुल यानी कड़ी टक्कर जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल 96,016 मतदाता हैं जो आज उन दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। उपचुनाव में घमासान पुष्कर सिंह धामी वर्सेस निर्मला गैतोड़ी के बीच में देखने को मिल रहा है। तो चंपावत में सियासी रण की शुरुआत आज हो चुकी है। उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में है, कांग्रेस निर्मला गैतोड़ी उन्हें बड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है और आज शाम 5 बजे तक होगी। इसके बाद जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है।